Hi people, welcome to episode 4 of the Ultimate Shark Tank Vocabulary। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ARR क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं एनुअल रन रेट। इसके फॉर्मूले को देखेंगे और इसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। अब ARR समझने से पहले रेवेन्यू समझना होगा हमें। रेवेन्यू क्या होता है? टोटल कंपनी का 1 ईयर में कितना पैसा आया कंपनी में, कितना मनी आया कंपनी में 1 साल में, वो क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। इस पे पूरी अलग वीडियो बन रखी है मेरी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है। एनुअल रन रेट या फिर सेल्स रन रेट या फिर रेवेन्यू रन रेट, तीनों एक ही होता है। ये क्या होता है? ये एक मेथड होता है किस चीज़ के लिए? कि हम आने वाले अपने अपकमिंग रेवेन्यू को गेस कर पाए किसी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, किसी छोटे अमाउंट ऑफ टाइम को देख के। कैसे? अब एग्जांपल देखते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लो कोई कंपनी है जिसने एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ में 15,000 डॉलर्स बनाया है, ठीक है। तो अगर आप एक जनरल गेस करें, वैसे तो वो डिपेंड करेगा बहुत से फैक्टर पे कि आपकी कंपनी का क्या सीजनल है या फिर नहीं है, या फिर क्या पता उस समय ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी इस 3 मंथ में, या फिर उस टाइम पे ज़्यादा लोगों को नीड थी किसी चीज़ की, जैसे कोविड में ऑनलाइन चीज़ों की नीड ज़्यादा थी, पर कोविड के बाद हो सकता है ना हो उतनी। तो वो सीजनल भी चीज़ें हो सकती हैं। पर अगर हम एक जनरल आइडिया निकालें तो अगर हमारा एक क्वार्टर यानी 3 महीने में $15,000 का प्रॉफिट हुआ है या रेवेन्यू जनरेट किया है हमने, तो आगे के 1 साल के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा? इंटू 4 कर दूंगा इसमें। तो 15,000 इंटू 4 करने पे क्या आएगा? यह आएगा $60,000। तो यही क्या हुआ? आपका ARR हुआ। तो हम किसी भी कंपनी के आगे वाले रेवेन्यू को प्रोजेक्ट करते हैं, हम पिछले डेटास को देख के एक गेस करते हैं बेसिकली। हो सकता है ये ना भी हो सकता है ये हो भी जाए। इसके अप्रॉक्स ही रिजल्ट आएगा अगर मैंने सब कुछ प्रॉपरली किया है, कोई भी अगर हमने ग्रोथ ट्रिक नहीं लगाई है, तो इसके आसपास ही हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। देखो फॉर्मूला बहुत ईजी है, मैंने एग्जांपल बताया वही फॉर्मूला था कि आप किसी पीरियड का रेवेन्यू देखते हो इनटू जितने भी पीरियड का चाहिए होता है वो आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे अगर मुझे 1 मंथ का पता है, ₹50 है मेरी कंपनी का रेवेन्यू, तो 12 मंथ के लिए कितना होगा? 50 × 12। सिंपल सिंपल ARR आ गया मेरा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोज क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं ARR के। पहला, ये प्रेडिक्ट फ्यूचर करता है, हमें कुछ पीरियड का टाइम का रेवेन्यू पता होता है और ये हम पूरा किसी भी पीरियड के लिए उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके सिंपली। दूसरा, बजट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। आपके पास जितना बजट हो आप उसके हिसाब से रेवेन्यू अपना प्रेडिक्ट करिए और देख लीजिए क्या वो बजट के इक्वल है या नहीं, प्रॉफिट में जा रहे हैं आप, लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। फंड्स कितना चाहिए ये हम आराम से निकाल सकते हैं कि अगर हमने इतने टाइम में इतना इन्वेस्ट किया है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, एक रेट हमें पता ही चल गया है। तो उसके बाद से पूरा हम आगे के फ्यूचर को थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कंपनी के परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर अगर प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा हुआ तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा और वो कंपनी के पूरे ग्रोथ को ही तो दिखाएगा। और नेक्स्ट चीज़ है, इन्वेंट्री को मैनेज करने में हेल्प करेगा कि अगर आपके 1 साल में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो 4 साल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर लो, ARR आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज ARR के मैंने डिस्कस कर दिए हैं। जैसे मैंने बताया, अगर कोई फैक्टर डिपेंडेंट बिजनेस है तो हो सकता है हमारा जो भी प्रेडिक्शन है वो गलत आ रहा हो, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम आगे के सारी चीज़ें गलत करते जाएंगे, जो हमने अभी बताया पिछले स्लाइड में प्रोज में, कि कैसे कैसे हम बिजनेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें भी फेल हो जाएंगी, ठीक है। तो कोई भी सीजनल बिजनेस हो इसके बारे में नहीं होगा। ARR में हम रेवेन्यू ग्रोथ को कंसीडर नहीं करते हैं। हो सकता है हमारा ARR बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो जो हमारा एक्चुअल अमाउंट जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो बेसिकली एक प्रेडिक्शन है, एक गेस है, प्रोबेबिलिटी पे काम होती है। सो वी कांट बी दैट मच ऑफ श्योर कि आगे क्या होने वाला है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस एपिसोड। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मेक श्योर टू आस्क इट इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।